नमस्कार बच्चों, बीए सेकंड की सेमेस्टर 3 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है ये तीसरी, जागो फिर एक बार। इसमें कवि ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में ये कविता लिखी थी। जागो फिर एक बार, अपने देशवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होकर के क्रांति करने के लिए और संगठित होने के लिए लिखी थी। यह 1921 में लिखी गई थी, जो प्रिम्बल में संकलित है। पहले हम इसका सार करेंगे, इसका क्या उद्देश्य है। जागो फिर एक बार कविता का, तो इसका सार क्या है। प्रस्तुत कविता जागो फिर एक बार निराला जी की काव्य संग्रह प्रिम्बल में संकलित है। इस कविता में कवि ने देश के युवकों में क्रांति की भावना जागृत करने के लिए उन्हें अपने पूर्वजों के गौरव और वीरता की याद दिलाई है। कवि भारतीय नवयुवकों को गुरु गोविंद सिंह के पराक्रम की याद दिलाता है और जगाने की प्रेरणा देता हुआ कहता है कि हमारे देश में अनेक ऐसे वीर हुए हैं जो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होकर के अमर हो गए हैं। इसमें गुरु गोविंद सिंह थे भी एक हैं, जिन्होंने 1.25 लाख से एक को लड़ाने की बात कही है। यानी कि गुरु गोविंद मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, उनका एक सैनिक किसके 1.25 लाख मुगलों के सैनिकों के बराबर था, बात कही है। गुरुजी 12 महीने युद्ध भूमि में शत्रुओं के खून की होली खेला करते थे। हे भारतवासियों, तुम भी उन्हीं की संतान हो, सिंह हो यानी कि शेर हो। देखो तुम्हारी माद, यानी कि माद माने यानी कि तुम्हारी सुरंग में यानी तुम्हारी भूमि में अंग्रेज घुस आए हैं, अर्थात देश में आज अंग्रेज रूपी गीदड़ घुस आया है। उसे मार भगाने के लिए तुम जागोगे नहीं। तुम गुरु गोविंद सिंह द्वारा लगाए गए सत श्री अकाल, यानी जो सिख हैं वे सत श्री अकाल का नारा लगा करके युद्ध भूमि में कूद जाते हैं। तो सत श्री अकाल के जयकारे को याद करो। उस समय उनके मुख पर एक विशेष एक तेज और जोश देखने को मिलता है, जिसकी ज्वाला में मौत तो क्या, संसार के तीन गुण कौन कौन से होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण भी जलकर भस्म हो जाया करते थे। उस युग में नवयुग उनसे प्रेरणा पा करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर की अमृत संतान बन गए थे। कवि आज के युवक को कहता है कि तुम उन्हीं सूरवीरों की संतान हो जो कभी मौत से नहीं डरे। क्या कभी शेरनी की गोद से भी कोई बच्चा छीन सकता है। यहाँ कवि प्रश्न करता है कि क्या कोई शेरनी से उसका बच्चा छीन सकता है। यदि छीन लेगा तो शेरनी मरते दम तक उससे लड़ाई करेगी और वह अपने रहते उसकी रक्षा करती है। परंतु जब एक भेड़ की माता से उसका बच्चा छीन ले जाती है तो वह अपने दुख पर रोती है, क्योंकि भेड़ कुछ नहीं कर पाती है। जबकि एक भेड़ खामोशी से अपना बच्चा छीना जाते देखती रहती है, यानी कि रोती रहती है भेड़, वह कुछ नहीं करती। इसीलिए कवि कहता है कि शेर की तरह जीना सीखो। तुम गीत के इस ज्ञान को याद रखो कि दुनिया में शक्तिशाली व्यक्ति ही जीवित रह सकता है। तुम भी महान पराक्रमी हो, अपने को पशु समान क्यों समझते हो। यह ठीक है कि समय तुम्हारे विपरीत है, यानी कि अंग्रेज राज्य है, अंग्रेजों के अत्याचार हैं, तुम परतंत्र हो, किंतु तुम में अपार शक्ति हो। तुम तो सदा मुक्त रहे हो, सच्चिदानंद ब्रह्म में लीन रहे हो
तुम महान हो, सदा महान रहोगे, इसलिए इस दीन के भाव को दूर भगा दो और तुम तो ब्रह्म रूप हो, यानी कि परमात्मा का रूप हो। यह सारा संसार तो तुम्हारे पैरों की धूलि के समान भी नहीं, इसलिए जागो और संसार को अपनी वीरता और पराक्रम का परिचय दो। ये इसका सार है। अब हम इसका सरलार्थ करेंगे। तो जागो फिर एक बार कविता। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी आधुनिक हिंदी कविता में संकलित जागो फिर एक बार से ली गई है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। जलियांवाला हत्याकांड के विरुद्ध में रचित इस कविता में भारतवासियों को गुरु गोविंद सिंह का उदाहरण देते हुए जागृत और एकजुट होकर अंग्रेजों के विरोध करने, उन्हें देश से खदेड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ इन पंक्तियों में क्या है? अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं यहाँ पर कवि। जागो फिर एक बार समर, समर में अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से, सिंधु नर नद तीरवासी, सैंधव तुरंग पर चतुरंग चम्मू संग, 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊं, गोविंद सिंह निज नाम जब कहूं। तो यहाँ समर का अर्थ है युद्ध, समर का अर्थ है युद्ध। अमर प्राण माने जो कभी न मरे, और गान गाए महासिंधु माने महासागर, महासागर, और सिंधु नद तीरवासी माने सिंधु नद तीरवासी, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले हम भारतवासी। तो यहाँ कवि कह रहा है कि हे भारतवासियों एक बार फिर से जाग जाओ, हे भारतवासियों एक बार फिर से जाग जाओ। सिंधु नदी के तट पर रहने वाले भारतीयों, तुम याद करो तुमने सिंधु नदी पर महासागर, महासिंधु माने महासागर के समान गंभीर गर्जन करते हुए, कैसे गंभीर गर्जन करके युद्ध भूमि में अपने प्राणों का बलिदान दिया था, अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो यहाँ कवि का कहने का मतलब है भारतवासियों एक बार फिर जाग जाओ, सिंधु नदी के किनारे पर रहने वाले भारतीयों, तुम याद करो महासागर के सदृश है, महासागर के समान गर्जन वाले गीत गाए थे तुमने युद्ध भूमि में। समर में अपने प्राण या बलिदान कर दिए थे। आगे कह रहा है चतुरंग का अर्थ है 4 प्रकार की सेना, हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सेना के 4 अंग होते हैं, चतुरंग बोलते हैं इसको। चतुरंग चम्मू माने सेना, संग 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। तो यहाँ कवि कह रहा है कि कभी तुमने 100 गज रथ पैदल सेना को सजा करके, यानी 4 प्रकार की सेना को सजा करके, और सिंधु तुरंगों, सिंधु माने सैंधव माने सिंधु देश के घोड़ों, तुरंगे माने घोड़ों पर सवार होकर के युद्ध किया था। सिंधु के घोड़ों पर सवार होकर के चतुरंग 4 प्रकार की सेना को सजा करके तुमने युद्ध किया था। हे भारतीयों, सवाल इस इतिहास पुरुष कौन था? गुरु गोविंद सिंह, जो मुगलों के खिलाफ लड़ते थे, उसको याद करो। गुरु गोविंद सिंह को, जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी, क्या प्रतिज्ञा की थी? मैं 1.25 लाख शत्रुओं से अपने एक सैनिक को लड़वाऊंगा, तभी गुरु गोविंद सिंह निज नाम अपना कहलाऊंगा, यानी गोविंद सिंह नाम धराऊंगा। मैं अपना एक वीर को शत्रु के 1.25 लाख आदमियों पर भारी पड़ेगा, यानी कि उसकी सेना का, गुरु गोविंद सिंह की सेना का एक सैनिक शत्रुओं की 1.25 लाख सेना पर भारी पड़ेगा, यानी कि उनसे लोहा मोल लेगा। तो इन पंक्तियों में भाषा सहज सरल खड़ी बोली है। राष्ट्रीय भावना का गान किया गया है। अतीत के गौरव गान से भारतीयों में राष्ट्र का बलिदान की प्रेरणा दी गई है। और
अनुप्रास पुनरुक्ति, सवा सवा में पुनरुक्ति अलंकार है, और संबोधन शैली है, मुख्य छंद है, वीर रस का वर्णन है, ओज गुण है। जहाँ जागृत करना हो या वीरता के गुण गाए हो उसमें क्या होता है, ओज गुण होता है। किसने सुनाया यह वीर जन मोहन, अति दुर्जय संग्राम राग, फाग था खेला रण में 12 महीनों में, शेरों की माद में आया आज सयार, जागो फिर एक बार। तो आगे कवि कहता है कि भारतीयों को जागृत करने के लिए वीर जन मोहन, वीर जन मोहित है, ये मोहित का अर्थ है वीर पुरुषों को मोह लेने वाला गीत, यानी कि वीर पुरुषों को मोह लेने वाला। अति दुर्जय, अति दुर्जय माने जो शीघ्रता से जीता न जा सके। तो इन पंक्तियों में कवि भारतवासियों को जागृत करने के लिए कहता है, हे वीर भारतीयों, तुम गुरु गोविंद सिंह, जो गुरु गोविंद सिंह ने अजय संग्राम के वीर गीत, जो अजय, जो जीता न जा सके, युद्ध वीर, वीरों को मोहित करने वाला जो गीत गाया है, जिस भारत भूमि पर गुरु गोविंद सिंह ने 12 महीने, 12 माने फाग माने होली, खेला रण, रण माने भूमि, युद्ध भूमि में 12 महीने यानी कि खून की होली के साथ फाग खेला था। यानी कि जो गुरु गोविंद था उन्हें 1 साल तक, 12 महीनों तक, यानी कि फाग, फाग होता है होली, होली का एक वो खेला था, युद्ध की भूमि में खून की होली खेली थी 12 महीने। उन्होंने वीरों को मोहित करने वाला अजय युद्ध गीत गाया है, वह सबको मोह करने वाला है। अतः तुम भी युद्ध के लिए जाग जाओ, आज तुम्हारी भूमि पर शेरों की माद, यानी हम भारतीय क्या है, एक शेर के भांति है। तुम्हारी भूमि में कौन आ गया है, आया है सयार, सयार होता है गीदड़, सयार माने गीदड़, गीदड़ घुस आया है, उसको निकालने के लिए तुम्हें जागृत हो जाओ। यानी कि तुम्हारी वीर धरती पर विदेशी आक्रमणकारी गीदड़ अंग्रेज घुस आए हैं। हे भारतीयों, हे भारतीयों, अपने साहसी व्यक्तित्व की पहचान कर पुनः एक बार फिर जागृत हो जाओ। तो यहाँ कहने का मतलब है, गुरु गोविंद सिंह को अजय संग्राम, तो जो अजय संग्राम था, अजय युद्ध था, में गीत वीरों को मोहित करने वाला है। और जिस भारत भूमि पर गुरु गोविंद सिंह ने 12 महीनों युद्ध रूपी फाग खेला करते थे, आज उसी धरती पर विदेशी आक्रमणकारी सयार घुस आया है, अंग्रेज घुस आए हैं। हे भारतीयों, तुम अपने साहस का परिचय देते हुए एक बार जागृत हो जाओ, फिर से एकजुट होकर के उनको खदेड़ दो यहाँ से। तो इसमें वही है, वीर रस का वर्णन है और राष्ट्रीय भावना मुखरित हुई है, सहज सरल खड़ी बोली है, ओज गुण है और तत्सम तद्भव शब्दावली का वर्णन किया गया है।